तो क्लोजर के काफी एग्जांपल्स देख करके हम आए हैं, क्लोजर पूरा पढ़ चुके हैं हम, और इस प्लेलिस्ट में भी पिछले जो तीनों वीडियोस थे वो क्लोजर के थे। कौन से तीनों वीडियोस थे, अगर ये भी देखना हो तो देख सकते हैं हम यहाँ से जा करके। ये रीडमी में, ये इससे पहले वाले मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि क्लोजर के एग्जांपल हैं। ये एक फंक्शन लिखा था क्रिएट हेलो वर्ल्ड का, एक काउंटर बनाया था क्लोजर का, और चेक किया था टू बी टू नॉट बी एग्जैक्ट वाला। और अब आज करने जा रहे हैं एक फंक्शन जिसमें कि हम एक काउंटर क्रिएट करेंगे जिसके पास इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट का ऑप्शन हो। ठीक, यानी मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है, जो फंक्शन मुझे क्लोजर क्लोजर क्रिएट करेगा तो वो तीन फंक्शंस रिटर्न करेगा, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट। तो और यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, इनिशियल वैल्यू का ऑप्शन होगा। ठीक, तो जब हम ये फंक्शन बना रहे होंगे तो हम एक इनिशियल वैल्यू देंगे, सपोज दैट मैं 1000 दे रहा हूँ। तो उसके बाद से जब मैं इंक्रीमेंट को कॉल करूंगा तो ये 1001, फिर कॉल कर दूंगा इंक्रीमेंट 1002, डिक्रीमेंट कॉल कर दूं 1001, और रीसेट कॉल कर दूं तो 1000, जो भी इनिशियल वैल्यू थी वो सेट हो जाए। ऐसा कुछ बनाना है। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझना है प्रॉपरली क्लोजर को। तो चलिए इसको बनाते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल होगा हमारे लिए। तो मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, क्रिएट काउंटर, एक कोई इनिशियल वैल्यू दूंगा यहाँ पे मैं। ठीक, अब मुझे ये तीन फंक्शंस बनाने हैं, तो मैं पहला फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन इंक्रीमेंट, इनमें कुछ पास नहीं करना है मुझे। दूसरा फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन डिक्रीमेंट, कुछ भी नहीं पास कर रहा हूँ। और आखिरी फंक्शन है फंक्शन रीसेट। और मैं चाहता हूं कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो ये तीनों रिटर्न हो जाएं। अगर मैं ऐसा कुछ भी चाहता हूं तो मुझे इन तीनों को रिटर्न करना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ बहुत आसान है, मुझे सिर्फ यहाँ पे इनके नाम लिख देने हैं। तो की और वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी, ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं हम, तो ये तीनों फंक्शन रिटर्न हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करना है, तो एक काउंटर मेंटेन करना है। तो हमें पता है कि क्लोजर में ये जो इनर फंक्शंस हैं ये अपने आउटर फंक्शन की स्टेट को, अपने उसके पूरे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके रखते हैं। इसके इन्वायरमेंट में मैं एक काउंटर बनाने जा रहा हूँ, और इस काउंटर को मैं इनिशियलाइज किससे करूंगा, इनिशियल वैल्यू से। ठीक, और अब जब आप इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे तो मुझे सिर्फ इस काउंटर को क्या करना है, प्लस प्लस करना है और रिटर्न कर देना है। क्यों रिटर्न कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि देन रिटर्न सेट, तो रिटर्न कर रहा हूं। अगर आप चाहते कि बस प्रिंट कर दे तो मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देता, एंड में वो भी करके दिखा दूंगा। अगर डिक्रीमेंट कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ कहना है काउंटर माइनस माइनस, और मुझे वापस से काउंटर को रिटर्न कर देना है। और अगर मैं बात करूं रीसेट की, तो मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरी इनिशियल वैल्यू है, तो इनिशियल वैल्यू प्रिजर्व हो रखी है, तो बस इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज करना है और काउंटर को रिटर्न कर देना है। इतना आसान है क्लोजर। आज थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 3 वीडियोस में हम क्लोजर के छोटे छोटे एग्जांपल्स ऐसे ही देख चुके हैं और क्लोजर कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के प्रोग्राम जिसमें आप मल्टीपल फंक्शन से एक वैल्यू को चेंज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, कॉन्स्ट माई काउंटर इज इक्वल टू क्रिएट काउंटर, क्रिएट काउंटर, और मैं वैल्यू दे रहा हूँ 1000 जैसा कि हमने बात किया था, आप कुछ भी दे सकते हैं। और अब मैं कंसोल लॉग लगाने जा रहा हूँ, माई काउंटर डॉट इंक्रीमेंट, और मैं इसको 2-3 बार इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक, तो यानी कि 1000 है तो 1001, 1002, देन 1003, ये वैल्यूज मिलनी चाहिए। चला के देख लेता हूँ, राइट अ फंक्शन यूजिंग क्लोजर, राइट अ फंक्शन, यस 1003 सही है। इसके बाद मैं यहाँ पर कॉल कर लूंगा डिक्रीमेंट के साथ में, 1002 मिल गया, यहाँ तक 3 तक गया, फिर एक घट गया, 1002 मिल गया। और अब मैं इसको रीसेट करने जा रहा हूँ, वापस से 1000 हो गया। और अगर मैं वापस से इंक्रीमेंट कॉल करूँ तो फिर से 1001 मिल जाएगा। तो यानी कि ये मेरा पूरा फंक्शन बन गया है और चल रहा है। और अब मैं जो कह रहा था वो चीज़ दिखाऊंगा और फिर इसको क्लोज करेंगे। मैं ये कह रहा था कि जहाँ पे हम ये रिटर्न कर रहे हैं काउंटर, अगर आप चाहेंगे कि नहीं यहाँ पे हम प्रिंट कर दें, यहाँ पे हम प्रिंट कर दें, तो हम यहीं पे कंसोल डॉट लॉग लगा सकते हैं। और हमारे लिए अब अगर हम इनको कॉल करेंगे तो मैं वापस से इसको कॉल करने जा रहा हूँ, अब मुझे कंसोल लॉग नहीं चाहिए। तो ये 1001 डायरेक्ट वहीं पे प्रिंट हो जाएगा।
तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए है फंक्शनैलिटी। यहाँ पे हमने रिटर्न लिखा था तो हमने उसके हिसाब से रिटर्न कर दिया, और ये प्रोग्राम यहीं पर कमिट कर दूंगा इसी प्लेलिस्ट में, और वीडियो का लिंक गिटहब पे अटैच्ड है, गिटहब का लिंक वीडियो पे है। लग के प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ताकि चीजें क्लियर हो और एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक हो। और लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी सीखना जरूरी है, क्लोजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल द बेस्ट।